संत मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 1 से 33। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ी पर स्थित बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुँचे, तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और उनसे कहा, सामने के गांव में जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुम्हें एक बंधा हुआ गधा का बच्चा मिलेगा, जिस पर कोई कभी नहीं बैठा। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे, तुम यह क्यों कर रहे हो, तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, वह शीघ्र ही इसे यहाँ वापस भेज देगा। वे गए और उन्होंने एक गली में दरवाजे के पास बंधा हुआ एक गधा का बच्चा पाया। जब वे उसे खोल रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा, तुम लोग गधे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने वही कहा जैसा यीशु ने आदेश दिया था, और लोगों ने उन्हें जाने दिया। वे गधे को यीशु के पास ले आए, अपने वस्त्र उस पर डाले और उस पर यीशु को बैठाया। बहुत से लोगों ने अपने वस्त्र मार्ग पर बिछा दिए, और कुछ लोगों ने खेतों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाईं। जो आगे जा रहे थे और जो पीछे आ रहे थे, वे पुकार रहे थे, होशाना! धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, होशाना सर्वोच्च में। यीशु यरूशलेम आया और मंदिर में गया। उसने सब कुछ देखकर, क्योंकि सांझ हो गई थी, बारहों के साथ बैतनिय्याह लौट गया। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले, तो यीशु को भूख लगी। दूर से एक हरी भरी अंजीर की वृक्ष देखकर वह यह देखने गया कि शायद उसमें कुछ मिले। जब वह वहां पहुंचा, तो पत्तियों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि अंजीर का समय नहीं था। उसने पेड़ से कहा, अब से फिर कभी कोई तुझसे फल न खाए। और उसके शिष्यों ने यह सुना, वे यरूशलेम पहुंचे। यीशु मंदिर में गया, और जो लोग मंदिर में खरीद बिक्री कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया। उसने सर्राफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियां उलट दीं। वह किसी को मंदिर के भीतर कोई वस्तु लेकर जाने नहीं देता था। वह उन्हें सिखाता हुआ कह रहा था, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने इसे डकैतों की गुफा बना दिया है। जब प्रमुख याजकों और शास्त्रियों ने यह सुना, तो वे उसे मार डालने का उपाय ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, क्योंकि सारी भीड़ उसकी शिक्षा से चकित हो गई थी। संध्या को वे नगर के बाहर चले गए। प्रातः जब वे वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस ने उसे याद करके कहा, रब्बी, देखिए, जिसे आपने शाप दिया था, वह अंजीर का पेड़ सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास रखो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पर्वत से कहे, उठ जा और समुद्र में गिर जा, और अपने मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो वह कहता है वह होगा, तो ऐसा ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, और वह तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम प्रार्थना करने खड़े हो, तो यदि तुम्हारे किसी के प्रति कुछ भी शिकायत हो, तो उसे क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। लेकिन यदि तुम क्षमा नहीं करते, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। वे फिर यरूशलेम में आए। जब वह मंदिर में टहल रहा था, तो प्रमुख याजक, शास्त्री और बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, तू यह सब किस अधिकार से करता है, और किसने तुझे यह अधिकार दिया? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, उसका उत्तर दो, तो मैं भी तुमसे कहूँगा कि मैं यह सब किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्यों से? उत्तर दो। वे आपस में सोच विचार करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग से, तो वह कहेगा, तो तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? लेकिन यदि हम कहें मनुष्यों से, वे लोगों से डरते थे, क्योंकि सब लोग यूहन्ना को वास्तव में एक नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे नहीं कहता कि मैं यह सब किस अधिकार से करता हूँ। यह प्रभु का वचन है। आमीन।